मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, शाम का टाइम हो रहा है 3:30, सवा 3, 3:30 और मैं गई थी छत पे कपड़े उठाने के लिए। तो कपड़े मैंने उठा दिए, सिर्फ तनु की सॉक्स नहीं सूखी हैं, बाकी सारे कपड़े सूख गए हैं। और इनको सॉक्स को ना मैं यहीं पे डाल के चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ सूखती रहेंगी बाहर। तो ये सॉक्स मैंने यहीं पे डाल दिया इसकी, बाकी बेबी के कपड़े हैं वो मैं अंदर ले आऊँगी। जैसे बीमारी ने कहर ढा रखा है ना कोरोना ने, उसी तरीके से हिमाचल का जो मौसम है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी गर्मी कभी ठंड, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। इन कपड़ों को भी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ, इनको तय लगाऊंगी अभी बैठ के। मैं भी अभी सो के उठी हूँ 3:30 बजे, मैं सोई थी 2 बजे मैं ब्लॉग लगाया था अपलोड पे। 3 बजे को मेरा ब्लॉग जो है वो अपलोड हो गया था। फिर उसमें ऐड वैड लगाने के बाद पूरा 3:10 पे मैंने वो पब्लिक किया है। हाय, इतना मौसम ऐसे ख़राब हो रहा है ना, लोग सोच रहे हैं जो गर्मी वाले एरिया में होते हैं कि गर्मी कब जाएगी, और हम सोच रहे हैं कि प्रभु ठंड कब जाएगी। तो थोड़ा सा मौसम ख़राब होता तो ठंड होनी शुरू हो जाती है। हिमाचल का यही वो है एक कि मतलब यहाँ ज़्यादातर धर्मशाला और शिमला में सेम मौसम रहता है। तो आज भी यहाँ पे बादल है, बारिश होती नहीं है, बादल होते हैं, हवा चलती है, बस वैसे ही फिर रुक जाती है, फिर दोबारा गर्मी शुरू हो जाती है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मौसम भी अजीब खेल खेल रहा है। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो रात का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, 7 बज रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी। इन लोगों के लिए मैंने बनाई है माँ चने की दाल, मतलब दले चने और उड़द की दाल मिक्स करके जो दाल बनती है वो। और अपने लिए आज मैंने अरहर की दाल बनाई है, मूंगी से थोड़ा सा हटके। मैंने कहा चलो अरहर की दाल बनाऊँगी। अरहर की दाल में मैं सिर्फ जीरे और घी का तड़का लगाऊँगी। और इन लोगों की दाल में तो ये रहा है, यहाँ पे प्याज कट कर दिया है, ये अदरक और लहसुन मैंने कूट लिया है कुंडी में, और टमाटर भी मैं साथ ही साथ वो कर लूँगी। इसमें मेरी अरहर की दाल है और इसमें पीछे वाले कुकर में इन लोगों के लिए जो दाल बन रही है वो। बाकी जो ये बोलेंगे कि चपाती खानी है तो चपाती बन जाएगी, अगर बोलेंगे कि चावल खाने तो चावल बन जाएंगे, देखेंगे जैसे वो। क्योंकि मैं तो चावल खाऊंगी, मैं एक टाइम चपाती खाती हूँ और एक टाइम मैं चावल खाती हूँ, तो अपने लिए बनाऊंगी मैं चावल। इन लोगों के लिए देखते हैं। अभी दूध लाने के लिए गए हैं आदित्य और नीरज। तनु जो है सो रहा है अभी, क्योंकि वो रात भर पढ़ता है, फिर सुबह वो कोचिंग के लिए जाता है, फिर शाम को आकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है। हस्बैंड धो रहे हैं बर्तन, और यहाँ हमारी पारी हो रही है, और अंदर गाने लगे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। आज ना यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी नहीं मतलब लग ही रही है, पर मुझे बहुत लग रही है। अब पता नहीं है कि नहीं। नीरज ने तो पहले से स्वेट शर्ट पहनी हुई है, और मैंने भी पहन ली स्वेटर। इसने नहीं पहनी है, इसको गर्मी है, और इसको मैंने अभी झूले में डाल दिया है। ये झूले में खेलती रहती है, इसको देखती रहती है ऊपर और खुश होती रहती है। इसके लिए मैं वो मंगाऊंगी झूले में लगने वाला। मुझे लग रहा है कॉपीराइट आ जाएगा, इन्होंने गाने लगाए ज़ोर ज़ोर से। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे, और मैं बैठ गई हूँ बाहर। अभी टाइम हो रहा है 7, सवा 7 बजे का, और क्योंकि सुबह की तैयारी करनी होती है, सबको टिफ़िन लेके जाना होता है, सबको मतलब तनु और नीरज दोनों को टिफ़िन लेके जाना होता है। तो सब्ज़ी वाला जो काम है वो मैं कर देती हूँ, चपाती वाला काम नीरज कर देते हैं। तो आज बन रही है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी हम काट लेंगे, चॉप कर लेंगे, वैसे जो भी आप बोलते हो। उसके बाद हम बनाएंगे चाय वाय। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने एक गैस पे चढ़ा दी है चाय, और जितने में चाय जो है चाय खौलेगी उतने में मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो भी तड़के की तैयारी है वो भी साथ साथ में करती रहूँगी, और हमारी जो चाय है वो भी रेडी होती रहेगी, और तड़का भी मैं साथ ही साथ लगा दूँगी। और तड़का लगा के जो है सब्ज़ी को वैसे ही छोड़ दूँगी, सब्ज़ी पकती रहेगी और हम अपनी चाय इंजॉय करेंगे। और उसके बाद चपाती बनाने की जो ड्यूटी है वो है नीरज की, क्योंकि फिर मुझे और काम देखने होते हैं, अदरवाइज़ फिर बेबी के साथ दिन में मैनेज नहीं हो पाता है, फिर कुछ ना कुछ छूटता जाता है। और घर जब तक गंदा हो तो फिर खुद को भी ऐसे गंदा जो है लगता रहता है। ये दिक्कत रहती है मेरे साथ, है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट चलो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं। अगर कभी हो पाती है सफाई, कभी नहीं हो पाती है, जैसे भी है वैसे मैनेज कर ही लेंगे धीरे धीरे। और बस देख रहे हो आप यहाँ पे चाय पत्ती, चीनी,
इलायची और अदरक वो मैंने चाय में ऐड कर लिया था। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं कर लूँगी तड़के की तैयारी, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा और बाकी के जो काम है वो भी निपटते रहेंगे साथ ही साथ। सुनो, हेलो, गुड मॉर्निंग। चाय, उठो, चाय, चाय नहीं पीनी? ऐसे सोना तो सोए हुए हो तुम, उठो। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, सैटरडे है आज, और आई थिंक कि ये ब्लॉग आपको आज ही मिल जाएगा। और अभी 7:45 हो रहे हैं और बाहर बारिश लगी। थोड़ी देर पहले हल्की सी धूप निकली थी, 2 मिनट के लिए सूरज ऐसा चमका था, मुझे लगा तेज़ धूप निकलेगी, लेकिन नहीं, अब तेज़ बारिश शुरू हो गई है। आई थिंक आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसा मौसम है यहाँ पे अप्रैल में। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। तो सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया है, यहाँ पे पक रही है सब्ज़ी पत्ता गोभी की। और चाय हम लोगों ने पी ली है। वैसे मैं चाय पीती नहीं, बट ऐसे मैंने थोड़ी सी पी ली। और ये हो रहा है यहाँ पे दूध गर्म मेरे लिए और आदित्य के लिए। और आटा यहाँ पे गूँध के रखा हुआ है, बस चपाती बनानी है तो चपाती नीरज बनाते हैं। और ये देखो सिंक बर्तनों की पूरी भरी हुई है, ये गर्म पानी से ही धुलेंगे। इतना काम है सुबह सुबह, बट मैं सोचूं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, जब तक बच्चे सोए हुए तब तक झाड़ू निपटा देती हूँ, फिर ऐसा कम से कम मेरा जो सफाई वाला काम है वो निपट जाएगा। ये देखो मौसम क्या हो रहा है, बारिश लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है मौसम। आसमान बादलों से भरा हुआ है, कोई लग नहीं रहा स्कोप साफ होने का मौसम का। यहीं तक रहूँगी जहाँ तक सूखा है। कहीं कहीं पे तो आसमान ये देखो धीरे धीरे नीला नीला नज़र आ रहा है, इसका मतलब ठीक हो जाएगा, बट पता नहीं। तो काम सारा निपट गया है। यहाँ पे रोटी भी बन गई है, सब्ज़ी भी रेडी है और टिफिन भी पैक। अरे वो अम्ब्रेला लेके भी गया होगा कि नहीं? अम्ब्रेला लेके गया होगा वो तनु? स्कूटी पे गया? ऐसे लगता है। अच्छा, पूछना पड़ेगा। सनाओ भीगता हुआ ही जा रहा हो कहीं, बारिश लग गई ना फिर से। बारिश बारिश बारिश, ऊपर फिर से बर्फ पड़ी है ना? हो क्या रहा है इस बार? तो जब पड़नी चाहिए थी बर्फ तब तो पड़ी नहीं। तो यहाँ ऊपर तो पड़ती रहती है। ऊपर भी इतनी कहाँ पड़ी इस बार? पड़ती तो है पर इतनी कहाँ पड़ी। 4 चपाती डाली मैंने तुम्हें। तो नवरात्रे चल रहे हैं और यहाँ पे नीरज कर रहे हैं सुबह की पूजा, क्योंकि यही सबसे पहले नहा लेते हैं, तो यही पूजा पाठ कर लेते हैं। और आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के नवरात्रे कैसे जा रहे हैं? मैंने तो इस बार व्रत नहीं किए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं भी व्रत नहीं कर पाऊँगी, बट मैं हमेशा नवरात्रे रखती थी, इस बार ही मुझसे नहीं रखे गए हैं। कैसा लग रहा है बारिश के मौसम में ऑफिस जाते हुए? बढ़िया लग रहा है हैं?
अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे पहले स्कूल के टाइम पे वो होता था, बारिश होती थी तो फिर मन नहीं करता था जाने का भी है, घर वाले बोल ही देते भी रहने दे आज जाना। तो मेरे को तो घर वाले भी नहीं बोल रहे। हाँ, मेरे तो घर वाले भी नहीं बोलते ऐसा है। तो स्कूल भी हम, टीचर भी हम। चलो मैं लेट हो गया ना। गाड़ी की चाबी ले ली। यस यस, मैं गेट बंद करवा बारिश हो रही है ना। बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बच्चे दोनों सो रहे हैं, काम ख़त्म हो गया है। खाना क्योंकि हम लोग साथ में खाएंगे, मैंने वो खा लिया ना पंजीरी और दूध, तो मैं और आदित्य तो खाना साथ में ही खाएंगे जब ये उठेगा। तो इसको दूध भी नहीं दिया है अभी। अब बहुत से लोग बोल रहे हो कि आप घर पे मास्क लगा के क्यों घूम रहे हो। वो इसलिए क्योंकि पहले जो है नीरज की तबीयत ख़राब हुई तो हम ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते थे बच्चे के साथ। तभी तो आप लोगों ने पहले मुझसे पूछा भी तो था कि आप का बेडरूम अभी अलग क्यों है और नीरज अलग वहाँ पे क्यों है दूसरे रूम में। वो इसलिए क्योंकि इनको ना थोड़े से ऐसे ज़ुकाम बुखार ये सब कुछ ऐसे लग रहा था, सिम्टम ऐसे लग रहे थे। उन्होंने टेस्ट तो करवाया था, वो तो नेगेटिव था, बट फिर भी ऐसे प्रिकॉशंस के तौर पे ये अलग ही उसमें थे, अलग रूम में थे 10-12 दिन के लिए। अब तो ठीक है, तो अब तो रूम हमने वो कर दिया है। बट अभी एक्चुअली हुआ ये कि तनु के इंस्टीट्यूट में 3-4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव थे, जहाँ पे कोचिंग के लिए जाता है। 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव थे, तो इसको भी थोड़ा सा लग रहा था कि ज़ुकाम बुखार था, ज़ुकाम नहीं था, इसको बुखार था और बॉडी एक थी। तो फिर दवाई वगैरह सब कुछ, अब इसका बुखार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर अचानक इसके गले में खराश हो गई, तो फिर उसकी भी दवाई लाई, अब तो ये ठीक है। बट वैसे ही फिर है ना, क्योंकि घर पे छोटा बच्चा है तो उस करके अभी हम आदित्य को भी तनु के रूम में नहीं जाने देते। बट तनु अब ठीक है, तो वो कोचिंग जाना उसने शुरू कर दिया है 2 दिन से। बट स्टिल अभी 1-2 दिन और हम थोड़ा सा परहेज़ ही रखेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं चलता ना यार कि अगर इनकेस ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा खुद के लिए ही यही सेफ़ है। तो इसीलिए हम लोग जो है मास्क वगैरह लगा के, घर पे भी आपने देखा होगा कि मम्मी जितनी बार आपने देखे होंगे उतनी बार मास्क लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी की एज जो है 55+ है। तो अगर उनको कोई दिक्कत हो, उनको पहले ही हाई बीपी की दिक्कत है, तो ऐसे में अगर कुछ हो जाए तो फिर बड़ा रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये भी इशू था, तो इसलिए हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, इनकेस कोरोना हो जाता है तो फिर आगे ना हो ना, फिर मतलब एक को है तो फिर सबको ना हो जाए, तो वो था। बट अभी तनु बिल्कुल ठीक है, बट हम 1-2 दिन और देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कमरे के सारे जो भी कपड़े वपड़े वो सारे धुलेंगे। और इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोरोना हो ही, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना कि हम ऐसे ही लेट गो कर दे चीज़ों को कि हाँ हो ही ना या हो, तो फिर ऐसे ही लाइटली लें इन सब चीज़ों को। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो भाई पहले ही थोड़ी सी अपनी फैमिली से थोड़ी सी दूरी बना लो, ताकि अगर आप ठीक हो रहे हो या आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे आगे ना फैलाओ, या फिर आगे फैलने से पहले ही आप लोग जो है थोड़े से प्रिकॉशन ले लो। तो बस यही मैं बोलना चाहती थी, इसीलिए हम लोग मास्क में थे घर पे भी। और इसमें कोई ना छुपाने वाली बात नहीं होती है कि कोरोना हो गया है क्या नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब हर किसी को कोरोना हो रहा है, लेकिन उससे बचना कैसे है क्या नहीं है, उसकी जो सेफ्टी है वो आप लोगों को खुद ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी जो चाची सास है शिमला में, वो अभी आई थिंक कल ही डिस्चार्ज होके घर आए हैं, कोरोना पॉजिटिव थे वो भी, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन पे थे वो भी। तो इन सब चीज़ों को ना लाइटली मत लो, मैं यही बोलूँगी। बहुत से लोग जो हैं इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बिना मास्क के मैंने देखा बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अब जो रैलीज़ निकल रही हैं उनको तो खैर भाई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बट जो लोग मुझसे जुड़े हैं या जिनको मैं जानती हूँ, उनको मैं यही सलाह देती हूँ कि मत ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो और पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो, वहाँ पे मत जाओ। बहुत ही ज़रूरी है तो जाओ। अब पता ही है कुछ बीमारी हो तो हॉस्पिटल भी जाना ही पड़ता है, मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे इसको इंजेक्शन लगना है 1.5 महीने वाला।
तो उड़ गई ये भी। इसको भी इंजेक्शन लगना है 1.5 महीने वाला, तो मैं खुद ही सोचूं कि कैसे हॉस्पिटल जाऊं, क्या है, कैसे करें कैसे नहीं।